ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा का दंगल, यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग जारी। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जनता टीवी पर महा कवरेज जारी है। तमाम रिपोर्टर्स फील्ड पर मौजूद है और क्या कुछ वोट प्रतिशत है, क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है, क्या कुछ लापरवाही है, वो तमाम जो खबरें हैं वो हम आपको अपडेट बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं। कासगंज में 9.42% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में 9.62% मतदान हुआ है। तीसरे चरण का वोटिंग काफी अहम। कन्नौज में 11% मतदान हुआ है। मैनपुर की सीट पर भी ज्यादा मतदान हुआ है और लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं। कानपुर देहात में 6.17% मतदान, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। कानपुर नगर में 5.83% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर लगातार मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। झांसी में मात्र 9% मतदान, ललितपुर में 10% मतदान। ललितपुर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 10% मतदान अब तक हुआ है। हमीरपुर में 8.20% मतदान। थोड़ी देर में अखिलेश यादव जो है मतदान करेंगे। तीसरा चरण इसलिए भी काफी अहम है, मुलायम सिंह भी थोड़ी ही देर में मतदान करने वाले हैं। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सैफई पहुंचा है अखिलेश का काफिला, उनका नेटिव सैफई, जहां पर अखिलेश का काफिला पहुंचा हुआ है। 627 प्रत्याशी मैदान में है। 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव चल रहा है। सैफई पहुंचा अखिलेश का काफिला। कुछ ही देर में अखिलेश यादव मतदान करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की सीटों पर इसी चरण में वोटिंग होगी और इस चरण में एसपी सिंह बघेल और सतीश महाना जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ भी जो है दांव पर है। इटावा से रामकुमार और झांसी से दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। इटावा का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, जिस तरीके से देखा जाए पिछले सुबह से ही लगातार यहाँ वोटर अपनी वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ अपने चुनाव प्रक्रिया में जिस तरीके से लोग वोट डालने आते हैं, पूरी तरीके से यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार यहाँ पे जो जनता है, यहाँ की जसवंत नगर की जो जनता है पूरी तरीके से मतदान कर रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में जहाँ तक व्यवस्था जो की गई थी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है और लगातार जो जनता है जसवंत नगर की पूरी तरीके से अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो है मतदान कर रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अब जहाँ देखा जाए तो जो सैफई की अगर बात करिए, जसवंत नगर क्षेत्र जो पड़ता है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सपा का जो परिवार है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से अपनी वोट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मानना जाए कि जिस तरीके से देखा जाए जसवंत नगर जो जनता है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि पूरी तरीके से आज जो एक तरफा वोटिंग की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता आज ये कह रही है कि जहां देखा जाए जो शिवपाल चच्चा है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता आज उनके साथ खड़ी है और पूरी तरीके से उनके लिए समर्थन कर रही है। बिल्कुल, रामकुमार जुड़े रहेगा हमारे साथ। इटावा में मतदान चल रहा है। 11,35,287 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल इस इलाके में करने वाले हैं। पल पल की अपडेट अब आपसे लेंगे। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास भी दीपक आएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। फिरोजाबाद टुंडला विधानसभा के ग्राम सभा आवारा में मतदान का बहिष्कार। कई दिनों से सड़क निर्माण को लेकर धरने पर बैठे थे ग्रामीण। बूथ संख्या 244, 244 और 245 पर 9:30 तक एक भी वोट नहीं पड़ा। जिला प्रशासन के मनाने के बाद ग्रामीणों के मात्र 10 वोट ही पड़े, यानी कि मात्र 10 लोगों ने मतदान किया है। तो फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रामीण नाराज थे, मतदान का उन्होंने बहिष्कार किया। लेकिन अहम और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी मतदान वहां पर शुरू हुआ है। मात्र और मात्र 10 लोगों ने ही यहां पर वोट डाले हैं। तो कई दिनों से सड़क निर्माण ना होने की वजह से यहाँ के जो मतदाता हैं, जो ग्रामीण है, वो नाराज चल रहे थे और मतदान का उन्होंने बहिष्कार किया। जब अफसर पहुंचे मनाने के लिए, तब बमुश्किल ग्रामीण यहाँ पर वोट डालने पहुंचे और 10 लोगों ने ही वोट डाले हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इससे पहले भी आप जानकारी दे रहे थे कि 10 वोट ही अभी फिलहाल पड़े हैं और ग्रामीणों को काफी मनाया गया, उसके बाद अब ग्रामीण वोट डालने पहुंच रहे हैं। अभी किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? 10 से क्या संख्या आगे बढ़ी है? जी, मैं बता दूं कि ये दूसरा गांव है फिरोजाबाद की शुगाबाद विधानसभा का नीम खेरिया, जिसमें बूथ संख्या 371 पर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है मतदान का।
और जिनकी मुख्य समस्या थी कि वो सड़क के निर्माण को लेकर के बहिष्कार कर रहे थे। और काफी भाजपा के नेता और सभी पार्टियों के लोग पहुंचे, समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन काफी समय बाद जब अधिकारी कल मौके पर पहुंचे तो उन्होंने समझाने बुझाने के बाद वहाँ पे मतदान शुरू हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनावी रण और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जो चल रही है, दीपक संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही है? वोट प्रतिशत किस तरह का है यहाँ पर? जी, ये झांसी जीपी विहार में ये आर कन्या स्कूल है। यहाँ पर ये झांसी में महानगर की लगभग 9% के समथिंग झांसी में वोटिंग हो चुकी है। तमाम लोग यहाँ पर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हर वोट पोलिंग बूथ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिससे कि जागरूकता बढ़े और वोट डालने के लिए उत्साह और ज्यादा बढ़े। जी बिल्कुल, आपके साथ वहां पर मतदाता भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा दीपक कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोटर्स यहाँ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। तो यूपी में मतदान का महापर्व और उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, ये तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। तो वोट डाला है, विकास पे डाला है, विकास के लिए भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है, तो भ्रष्टाचार के पर्पज से भी डाला। दूसरा, आजकल सरकारी काम इतना इजी हो गया है, जो पहले इतनी कठिनाइयां होती थी, 10 चक्कर आगे का अधिकारियों के लगा रहे थे, फिर एक टेबल से वो दूसरी टेबल पे पहुंचाते थे। अब बहुत इजी हो गया इस तरीके से। तो मैंने वही सब सीख के और ये विकास के ही अंदर आया है, जो पहले नहीं होता था वो अब हुआ है। उसी मुद्दे पर जी, ये आप सुन रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कम होना और सरकारी महकमे में एक सरलता पूर्वक काम होने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दीपक बने रहेगा हमारे साथ। जया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जया का भी रुख कर लेते हैं। जया, एक तरह से देखा जाए कानपुर ये इलाका है जहां पर वोट प्रतिशत काफी कम नजर आ रहे हैं। अभी किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या मतदाता वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं? कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार इलाके में रहने वाले हैं जया, जिसके आधार पर जनता वोट कर सकती है? देखिए राजेश्वरी, यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा जो है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये औद्योगिक शहर है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे कहते हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। तो यहाँ पे साफ तौर पे जो मुद्दा है वो बिजनेस का मुद्दा है, व्यवसाय का मुद्दा। जो व्यवसायी हैं वो साफ तौर पे परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना का काल था तो उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और इन मुद्दों पर खासतौर पे यहाँ पे व्यवसायियों का संख्या सबसे अधिक है, तो इन मुद्दों को खासतौर पे उठाया जा रहा है। जहाँ तक यहाँ पे संकरी गलियों की भी समस्या रहती है, सड़क की समस्या रहती है, चमड़ा उद्योग सबसे बड़ा है, उद्योगों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी समस्या है, बेरोजगारी भी सबसे बड़ी, क्योंकि तमाम तरह के व्यवसाय जो हैं वो बंद हो चुके थे। इसलिए खास तौर पे अगर देखा जाए कानपुर शहर से अगर आप लेती हैं तो यहाँ पे व्यवसाय का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। हालांकि अभी मतदाताओं से मैंने बात किया था तो वो भी कहीं ना कहीं वो व्यवसाय के मुद्दे पे ही आज जो है वोटिंग अपना दे रहे हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की जहां तक आपने सवाल किया, वोटिंग परसेंटेज अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं राजश्री, तो यहाँ पे जो है 30% मतदान पड़ा है। एक आपको एक सबसे जोशीला तस्वीर, जज्बा वाला, जुनून वाला तस्वीर मैं दिखाती हूँ। हालांकि हमारे जैसे यूथ भले ना निकले घर से मतदान करने के लिए, लेकिन ये तस्वीर देखिए राजश्री, आपको मताधिकार का प्रयोग किसे कहते हैं, मताधिकार होता क्या है, ये साफ तौर से तस्वीर बयां कर रहा है। दादी, आपका नाम क्या है? वृंदा रानी। वृंदा रानी। वृंदा रानी जी, किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? ये हमारे देश का त्योहार है, एक बहुत बड़ा, हम इसको मनाने आए हैं। हमारा वोट डालना बहुत जरूरी है, हम देश के नागरिक हैं। दादी, ये जो जिस विधानसभा क्षेत्र में आप वोट दे रही हैं ये महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे मौजूदा विधायक भाजपा के सतीश महाना है। तो क्या आपको लगता है कि इन पांच सालों में, क्योंकि 2 बार से यहाँ पे भाजपा का राज रहा है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे विकास हुआ है इन क्षेत्र में? हाँ, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। भाजपा दावा ठोकती है कि हम बुजुर्गों के लिए बहुत काम किए हैं। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। आप खुश है भाजपा से, लग रहा है? हाँ, अब भाजपा से खुश है? हाँ, भाजपा से। भाजपा में किससे सबसे ज्यादा खुश है, योगी जी से या प्रधानमंत्री? जया, आज तो त्योहार है और सभी की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। काफी बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने ये वोट डाला है। जया, आपसे एक सवाल कि इस बार अगर हम कानपुर देहात की बात करें तो महिला शक्ति जो है वो इस बार नजर आने वाली, कई बड़े चेहरे हैं, कई महिलाओं को उम्मीदवार यहाँ पर बीजेपी ने भी बनाया है और सपा ने भी बनाया है। तो एक तरह से कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो लुईस खुर्शीद है, प्रतिभा शुक्ला है, अर्चना पांडे है, डॉक्टर सुरभि है और इसके अलावा शकुंतला देवी है।
तो ये तमाम तरह के चेहरे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर खास तौर पर दिखने वाला है और महिला वर्सेस पुरुष का जो एक मुकाबला है वो इस बार कानपुर देहात में दिख रहा है। देखिए, और राजश्री अपने सवाल बहुत ही बेहतरीन किया है। महिला एम्पावरमेंट, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं इस सीट को जी जी बिल्कुल। जय, आप कुछ कहना चाह रही थी? कॉल ही होल्ड पे गया। चले, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो वाकई इस तरह से इस बार अगर हम देखें तो अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला जिन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, छिबरामऊ से अर्चना पांडे हैं, दूसरी तरफ कायमगंज से डॉक्टर सुरभि है और सबसे अहम बात कांग्रेस से इस बार लोइस खुर्शीद हैं। अगर इस बार की अगर हम बात करें तो कुल मिला के जितनी सीटें नजर आ रही है 2017 के इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राम कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आए, क्या किसी तरह की दिक्कत परेशानी वोटिंग के दौरान, और मतदाता भी वहां पर दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार वोटर्स के जहन में है। देखिए, जिस तरीके अगर देखा जाए तो इटावा का जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक राजनीति का गढ़ माना जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे खुशी की बात यह है, खुशी की लहर सपा खेमे में आज परिवार एक साथ वोटिंग कर रहा है, कहीं से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखा अगर जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनपद इटावा में आज जो एक सपा जो परिवार है एक साथ जो वोटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और जनता आज पूरी तरीके से आज जसवंत नगर जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जनता आज चर्चा शिवपाल जी के साथ में खड़ी है। और लगातार अगर देखा जाए तो 2017 में विधानसभा इटावा की जो 2 सीटों पर सपा की जो है एक सीट पर परचम लहरा था, लेकिन भाजपा ने 2017 में 2 सीटें विधानसभा जसवंत नगर और वो क्या नाम भरतना और इटावा सदर से जो सीट जीती थी, कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से सपा कहीं ना कहीं आज फिर एक पूरी तरीके से मैदान में उतरी है और पूरी ताकत के साथ तीनों सीटों पे कब्जा करना चाहती है। लगातार देखा जाए कहीं ना कहीं आज जो बिल्कुल राम बने रहेगा हमारे साथ और लोगों से भी बातचीत करने का कोशिश यहाँ पर आप करेंगे। और औरैया से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का वोट प्रतिशत यहाँ पर नजर आ रहा है औरैया में? तो बताना चाहूंगा कि औरैया में इस समय कांटे की टक्कर है। यहाँ सपा और बीजेपी दोनों तरफ से प्रत्याशी जोरों से लगे हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस समय बिधीना खड़ा हूँ रांची इंटर कॉलेज में, और यहाँ पर ज्यादातर आदमी बीजेपी का गुनगारा कुछ लोग सपा के कर रहे हैं। जी अश्विनी, चलो अश्विनी बने रहेगा हमारे साथ, दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो हमीरपुर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची है मॉडल बूथ। केंद्रीय मंत्री ने मॉडल बूथ पहुंचकर मतदान किया है। केंद्रीय मंत्री के साथ पहुंचे चेयरमैन कुलदीप निषाद, राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने भी मतदान किया है। तो राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने भी मतदान कर दिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण और लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुलदीप निषाद जो कि चेयरमैन है, राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने भी मतदान कर दिया है। तो यूपी सरकार के 6 मंत्रियों के साथ दाव पर है और एक तरह से देखा जाए तो चेयरमैन है कुलदीप निषाद और राज्य मंत्री बाबूराम निषाद जिन्होंने मतदान किया है। इसमें 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, यही समय है सही सरकार चुनने का, अपने अमूल्य मत दे करके उचित और सही व्यक्ति चुनने का। मैं आग्रह करती हूँ कि अपने मत का प्रयोग करिए, निकलिए घरों से। आपके प्रदेश का भाग्य बदल सकता है और एक मत आपका यदि घर में रह गए और फिर कहीं पछताना पड़े तो अच्छा नहीं है। इसीलिए घरों से निकलिए, मतदान करिए।
चलिए, जब भी वोटिंग की प्रक्रिया होती है तो चुनाव एक तरफ और चुनाव का दंगल एक तरफ, लेकिन कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी वोटिंग के दौरान निकलकर सामने आती है। तो एक तस्वीर भी आपके साथ साझा करेंगे। फिरोजाबाद से यह तस्वीर है जहां पर शादी के बाद दुल्हन ने मतदान किया है। वाकई ये एक संदेश भी है कि वोट कितना जरूरी है। वोट डालने जाए, ससुराल जाने से पहले दुल्हन ने मतदान किया है। हनुमानगढ़ के लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल के बूथ पर इस दुल्हन ने वोट डाला है। काबिले तारीफ। और शादी के जोड़े में यहाँ पर दुल्हन रीति रिवाज निभाने के बाद जो देश के लिए रीति रिवाज है वो निभाने यहाँ पर पहुंची और दुल्हन के गेटअप में ही यहाँ पर नजर आ रही है और वोट इन्होंने डाला है। तो काबिले तारीफ और एक संदेश भी, जो लोग घर पर बैठे हैं वोट डालने जरूर जाएं। शादी ब्याह का जब मौका होता है तो कई तरह के काम होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, लेकिन देश के लिए भी एक रीति रिवाज ही है ये, क्योंकि अपनी सरकार बनानी है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, अपने मनपसंद सरकार अगर बनानी है तो वोट तो डालना पड़ेगा। फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर में मतदान का बहिष्कार। ये 3 जगह है। फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर में मतदान का बहिष्कार। कई समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। तो इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है कि लोग मतदान ही देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी नाराजगी है यहाँ पर। किस तरह का विकास कार्य वो चाहते थे जो वहां पर नहीं हो पाए हैं, इसलिए ग्रामीण नाराज हैं और वो मतदान डालने नहीं पहुंच रहे। कुछ कुछ जगहों पर अफसर पहुंचे तो 9:30 में लगभग वोट शुरू हुआ। फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। बैनर पोस्टर के माध्यम से अपना विरोध जताते यहाँ पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे तो जरूर है, लेकिन वोट नहीं डालेंगे, ये उनका कहना है। तो यूपी में मतदान का महापर्व चल रहा है, लेकिन नाराजगी है कुछ जगहों पर ग्रामीणों की, मतदाताओं की, जो वोट नहीं डाल रहे हैं। नाराजगी अपनी यहाँ पर जता रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। दीपक, इतनी नाराजगी क्यों? वोट डालने ही नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता और ग्रामीण, अब बैनर पोस्टर के माध्यम से यहां पर विरोध जताते नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट के अधिकारी पहुंचे उन्हें मनाने? ये मैं बता दूं कि फिरोजाबाद में 2 जगह 2 विधानसभाओं में चुनाव का बहिष्कार हुआ है। पहला एक अनवारा है, टूंगला विधानसभा जो पड़ती है, वहाँ भी लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। और मैं बता दूं आपको, बूथ संख्या 243, 244 और 245, ये तीनों ही बूथ ऐसे हैं अनवारा गांव के, जहां पर बूथ संख्या पर एक भी वोट नहीं पड़ा। और लगभग अधिकारी हालांकि पहुंचे हैं वहां पर, पहुंचने के बाद, मनाने के बाद अब वहां पर जो मतदान है वो शुरू हो गया है। और अब तक लगभग 20 से 30 वोट तक लगभग पड़ चुकी है इसमें। वहीं दूसरे हम बहिष्कार की बात करें तो दूसरा फिरोजाबाद के शुभाबाद विधानसभा में है, जो नीम खेरिया गांव पड़ता है, वहां पर बहिष्कार हुआ है। वहाँ बूथ संख्या 371 पे लोगों ने वोट नहीं डाला है। उनका मुख्य कहना था कि जब तक सड़क नहीं है, हमारी सड़क की सबसे बड़ी परेशानी है, और सड़क की कारण उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और उसका जो चुनाव है उसका बहिष्कार किया है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा अफसर अगर मनाते हैं तो मानते हैं कि नहीं ग्रामीण। एक तरफ मतदाता तैयार नहीं है वोट डालने के लिए, ईवीएम मशीन ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर मतदाता तो वोट डालना चाहते हैं लेकिन ईवीएम मशीन ही खराब है। तीसरे चरण में कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। कन्नौज के छिबरामऊ में बूथ संख्या 13 पर ईवीएम खराब। ललितपुर में बूथ नंबर 41, 28, 24 पर ईवीएम खराब होने की खबर है। फिरोजाबाद शिकोहाबाद के आदर्श जनता स्कूल बूथ पर ईवीएम खराब। तो मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन ईवीएम ही खराब है, इसलिए मतदाता वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इससे पहले आप तस्वीर देख रहे थे जहां पर ईवीएम मशीन ठीक है लेकिन लोगों का मूड सही नहीं है, लोग विकास ना होने की वजह से नाराज हैं, वो इसलिए वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये सब भी चुनावी जो समीकरण जब सामने आते हैं तो ये काफी इफेक्ट करते हैं। अगर कहीं पर वोट नहीं डलता है तो भी वो रिजल्ट में इफेक्ट करेगा। अगर कहीं पर ईवीएम मशीन खराब है तो एक बार फिर शिकायतों का दौर देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग तमाम तरह के कोशिश करता है कि हर बार उसके दावे होते हैं कि जगह जगह व्यवस्था ठीक है, लेकिन इस तरह की जो लापरवाही है, जो इस तरह की कमी है, वो अक्सर देखने को मिल जाती है चुनाव के बाद। चलिए, फर्जी वोटर्स भी सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हंगामा भी हुआ है इसके बाद। शहर के
अबू हुरैरा स्कूल में मतदाताओं का हंगामा। बूथ संख्या 291 में फर्जी वोटिंग का आरोप है। वोटर के मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ही वोट पड़ गया। कई मतदाताओं ने फर्जी वोटिंग की शिकायत की है। तो कहीं चुनाव चिन्ह नहीं है, कहीं वोटर्स यहां पर फर्जी पहुंच रहे हैं। मतदाता पहुंच रहे हैं लेकिन उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है। तो इसे लेकर जो जागरूक मतदाता हैं उन्होंने शिकायत की है, हंगामा किया है। फिरोजाबाद शहर के अबू हुरैरा स्कूल में मतदाताओं का हंगामा। उनकी शिकायत है कि बूथ संख्या 291 में फर्जी मतदान किया गया है। चलिए औरैया में भी क्या कुछ चल रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एक तरह से देखा जाए तो जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं पर ईवीएम खराब है, कहीं पर मतदान का बहिष्कार हो रहा है, कहीं पर फर्जी वोटिंग की भी शिकायत है। औरैया में क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर वोटिंग को लेकर? मैडम, बताना चाहूंगा कि औरैया में इतना शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और यहाँ पर जो भी वोटिंग डालने आए हैं वहाँ पर सभी वोटिंग यहाँ अच्छी चल रही है। यहाँ पर कोई खराबी नहीं है। यहाँ पूरा मतदान साफ और सही चल रहा है मैडम। जैसे कि ये बच्चे वोट डाल के आए हैं जी। दादा, आप अभी वोट डाल के आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कोई परेशानी नहीं और मतदान सही तरीके से हुआ। आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ कुछ नहीं। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ मतदान बड़ा सही चल रहा है। यहाँ पे लोग भी कह रहे हैं कि यह मतदान बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी है और सख्ती से पालन भी किया जा रहा है मैडम। चलिए, यूपी आउटपुट हेड पूजा मेरे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव इस वक्त जुड़ी हुई है। पूजा, एक तरह से देखा जाए तो कानपुर देहात की बात करते हैं, ये सवाल मैंने जया से भी किया था। वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी महिलाओं को इस बार प्रत्याशी बनाया। कई महत्वपूर्ण नाम है जिसमें सलमान खुर्शीद की पत्नी है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। देखिए राष्ट्रीय, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस इस बार जो है महिलाओं पर ज्यादा रहा। बीजेपी का मानना ये है कि जो महिलाएं हैं वो साइलेंट वोटर्स की तरह काम करती हैं। साइलेंट वोटर्स जो कहेंगी नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगी, लेकिन वो वोट कास्ट जब अपना करेंगी तो उनके जहन में जो डाला जाएगा, उनके लिए जो काम किए गए हैं उसका असर नजर आएगा ईवीएम में बटन दबते समय। इस थ्योरी पर बीजेपी काम कर रही है। दूसरी बात, इस चरण की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से ही सुबह 7 बजे से ही हम लगातार तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये चरण खिचड़ी चरण है और हर दल के लिए इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी चरण क्यों कह रहे हैं, तमाम दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम यूपी के 5 जिलों की 19 सीटें इसमें आ रही हैं, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस है। साथ में अवध की 6 जिलों की 27 सीटें हैं इसमें। कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा। बुंदेलखंड की 5 जिलों की 13 सीटें आती हैं, जिसमें झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, इस तरीके की सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है राष्ट्रीय, हमें यह समझना पड़ेगा कि इन 3 क्षेत्रों के साथ ही जैसे ही जोन चेंज हो रहा है, जोन चेंज होने के साथ में मुद्दे बदल जाते हैं। बुंदेलखंड का मुद्दा अलग है। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पानी की हमेशा से रही है। तो वही पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए तो पश्चिम यूपी में सबसे बड़ा मसला किसान है। लेकिन किसान आंदोलन का इफेक्ट ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में कम पड़ जाएगा या पश्चिम यूपी में कम हो जाएगा या वहां पर ज्यादा रहेगा, यहाँ पर कम हो जाएगा या अवध क्षेत्र में कम हो जाएगा। हर क्षेत्र में किसानों का जो मसला है वो काम करने वाला है और इसका इफेक्ट 2017 में पड़ेगा। हालांकि इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कम, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा। राष्ट्रीय बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए तो खिचड़ी चरण इसे जैसा कि आप कह रही हैं, कहीं ना कहीं 2017 के अगर हम परिणामों की बात करें तो परिवार के बिखराव का फायदा भी बीजेपी को मिला था, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सैफई में अभी कुछ ही देर में अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं जो मतदान करेंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट लगातार आप जनता टीवी पर देख रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।